आज मैं आपको पाकिस्तान की ऐसे गांव में लाया हूं जो कि गुड़ियों के गांव के नाम से भी मशहूर है। इसकी खासियत क्या है, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं? जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे कोई 10-12 लड़कियां थी। लोगों ने बहुत पसंद की हमारी डॉल। फिर ये काम बढ़ता चला गया, बाहर एग्जीबिशंस हुए हमारे। आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो गुड़ियां अपने हैंड में बनाई जाती हैं खुद, ये कब से स्टार्ट हुआ, किसका आइडिया था, अब क्या चल रहा है? ये तकरीबन 30 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है ये प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हुए। मेरे बड़े भाई अमजद अली जर्मनी में स्टडीज़ के लिए गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात डॉक्टर सेंधा सिलर से हुई। वो उनकी टीचर थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, और वो अपने चूँकि गांव से बहुत मोहब्बत करते थे, तो वो हमेशा उनसे अपने गांव का जिक्र करते रहते थे कि हमारा गांव इतना खूबसूरत है, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। लेकिन अफ़सोस, और हुनरमंद हैं बहुत लोग, लेकिन अफ़सोस के उनके पास रोज़गार नहीं है। उसके बाद फिर डॉक्टर सेंधा सिलर ने भी यहाँ पे विज़िट किया 1992 में। वो यहाँ पे आई और उन्होंने आके लड़कियों का काम देखा, इनका जो खूबसूरत ये एम्ब्रॉयडरी करती थी वो देखी, बहुत मुतासिर हुई, और उन्होंने फिर डिसाइड किया कि इनको डॉल सिखाई जाए। अच्छा, ये सिखाई गई हैं, पहले इनको ट्रेनिंग दी गई है, उसके बाद फिर इस गांव वाले ही ये काम करते हैं, या जब स्टार्ट किया था तब से कितने लोग थे? जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे कोई 10-12 लड़कियां थी ओनली। जब हमने स्टार्ट किया था डॉक्टर सेंधा सिलर ने इनको डॉल्स बनाना सिखानी शुरू की थी। उसके बाद जैसे जैसे इस काम को सराहा गया, बाहर एग्जीबिशंस हुए हमारे। पाकिस्तान में हर जगह एग्जीबिशंस होते थे। इवन दुबई में हमने 5 साल पार्टिसिपेट किया है ग्लोबल विलेज में। तो लोगों ने बहुत पसंद की हमारी डॉल्स। तो फिर ये काम बढ़ता चला गया। अब 100 से भी ज़्यादा ख़वातीन हैं इसी गांव की जो कि मुंसलिक हैं इस प्रोजेक्ट के साथ। इवन जो इर्द गिर्द के गांव हैं रिलेटेड नज़दीक, वो भी ख़वातीन यहाँ पे आती हैं, उनको भी कौन कौन सी डॉल्स बनाई जाती हैं, क्या ये खासियत है, इसके मशहूर होने की क्या खासियत है? डॉल्स जब हमने स्टार्ट की थी तो बहुत ही सिंपल डॉल्स हम बनाते थे, जैसे कि गांव की बड़ी बूढ़ी अपनी बच्चियों को बना के दिया करती थी खेलने के लिए। फिर वहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, और उसके बाद फिर हमने सबसे पहले इस तरह की डॉल्स बनाई। इसको हमने शहजादी का नाम दिया, और ये सारी यानी कपड़े की बनी हुई है और धागे से इसके बाल बने हुए हैं। तो उसके बाद फिर हम इससे आगे बढ़े और हमने बड़ी डॉल्स बनाना शुरू की, और हमने सोचा कि इसको बढ़ाया जाए। उसमें फिर जाके हमने सिंधी, बलोची। अच्छा, सारे कल्चर जो हैं पाकिस्तानी हैं, उसके अलावा जितने कल्चर हैं उनको प्रमोट सारी गुड़िया बनाई गई हैं, या अभी कुछ है? नहीं, तकरीबन हमने हर तरह की बनाई है। हुंजा बनाई है, हज़ारा, कश्मीरी, मतलब कोई ऐसे पाकिस्तान के लोग नहीं है जिनको हमने यहाँ पे डॉल्स के ज़रिए रिप्रेजेंट ना किया हो। अच्छा, आप मुझे दिखाएं ना कौन कौन से कल्चर की आपने बनाई है? देख रहे हैं तो ये एक सिंधी डॉल है। इसके बिल्कुल घाघरा और चोली जैसे सिंधी ख़वातीन पहना करती हैं वैसे ही हैं। और देखें इनके बाल ओरिजिनल हैं। बाल ओरिजिनल है जी, इनके बाल बिल्कुल ओरिजिनल हैं। हम बाकायदा इनकी विग्स बनवाते हैं, और इनके बाद में एंड पे इनके फेसेस वो हम पेंट करते हैं। ये आप देख रहे हैं एक बेबी डॉल है। ये बच्चियों के खेलने के लिए बहुत अच्छी डॉल है। ये बच्चियां हर वक्त कैरी कर सकती हैं, वो इनके कपड़े चेंज कर सकती हैं, इवन इनके बालों में कॉम्ब कर सकती हैं, इनकी हेयर स्टाइलिंग कर सकती हैं, इनके जूते चेंज कर सकती हैं। तो लड़कियां इसको, बच्चियां बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। अच्छा, कौन कौन सी जगह से आपसे हैं, कुची है, वो आप हमें दिखाएं, ये कौन कौन? जी, ये जैसे बलोची डॉल है। इसके आप कपड़े देखें, इसकी एम्ब्रॉयडरी देखें, इसकी ज्वेलरी, इसके परांदे, हर चीज़ जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है, यानी बाकी डॉल की निस्बत। इनके शूज़ भी हैंडमेड है, आप देख सकते हैं। हर डॉल का शूज़ जो है वो डिफरेंट होगा, उसके इलाके के एन मुताबिक होगा। अच्छा, ये जो बाकी गुड़िया भी बनी हुई, ये छोटे छोटे जानवर भी बनाए हुए हैं, उसके अलावा और चीज़ें भी पड़ी हैं, इनकी क्या वजह है, क्या इनकी खासियत है? देखिए, डॉल से रिलेटेड ही चूँकि ये प्रोजेक्ट है, तो अब यहाँ हमने ईयररिंग्स भी बनाए हैं बच्चियों के लिए। बहुत पसंद करती हैं लड़कियाँ, तो ये अपने वो कानों में पहनने के लिए ईयररिंग्स हैं उनके पास। उसके अलावा ये छोटी सी डॉल है, ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं इनको। फिंगर पपेट्स के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह से पेंसिल है, पेंसिल के ऊपर भी डॉल है, तो ये बहुत अच्छी लगती है सबको। इसके अलावा ये टर्टल बनाया है, ये पेपर वेट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, और बच्चे वैसे भी इसको बहुत। इसका एक साइज है या इससे बड़े भी आपके पास है? ये 3 साइजेस हैं। ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, और ये मीडियम है। ठीक है। उसके अलावा ये की रिंग है, ये बहुत पसंद किया जाता है, और ये सबसे छोटा और हैंडमेड खूबसूरत गिफ्ट है जो कोई भी अपने लिए लेना चाहेगा।
इसमें जो सिखाने की मेंटोर का जो काम कर रही हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये कब से काम कर रही हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि आप कब से इस पेशे के साथ मुंसलिक हैं और कितनी देर हो गई? ये जब अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था ना, मतलब जब ये सेंटा सिलर फर्स्ट टाइम सिर्फ विजिट के लिए आई थी, तब से मैं उनके साथ हूँ। और उसके बाद तकरीबन मुझे अब 30 साल हो गए। अच्छा, यहाँ पे 30 साल के अंदर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? कितने लोगों को आपने सिखाया है? कितने एक अच्छा रोजगार जो है ना कमा रहे हैं? हाँ, यहाँ पे जितनी लड़कियाँ हैं उन सबके साथ मेरा राब्ता ऐसे ही था कि क्योंकि सेंटा सिलर इंग्लिश नहीं उनके साथ बोल सकती थी, तो वो मुझे बताती थी इंग्लिश में, फिर आगे उसको मैं ट्रांसलेट करके तो लड़कियों को बताती थी। तो जितना भी काम है, जो आइडिया वो मुझे देती थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए इस टाइप का, मतलब 4 सूबे हैं हमारे, उसके हिसाब से हमने वो चीज़ बनानी है, फिर मैं डिज़ाइन करती थी, फिर मैं आगे लड़कियों को सिखाती थी। अच्छा, अब तक की जो मोस्ट एक्सपेंसिव और जैसे कहते हैं महंगी तरीन कोई डॉल आपने बनाई हो, उसकी प्राइस कितनी है अभी? हमारी जो मतलब ज़्यादा महंगी डॉल है ना इस वक्त, वो हमारी ये लार्ज डॉल हैं, जिसमें दुल्हन है, दुल्हन दूल्हा का पेयर है, वो 20,000 पे जाता है। और कलाशी पेयर है, बलोची है, सरहदी है, मतलब जितने भी हैं ना वो सारे हमारे महंगे में जाते हैं। और अच्छा, सबसे महंगा कौन सा है और सबसे सस्ता कौन सा? कहाँ से स्टार्ट होती है प्राइस और कहाँ पे एंड? हमने स्टार्ट जो डॉल की थी ना, वो हमने बेसिक गांव की डॉल से शुरू किया था। उसके बाद हमने बहुत मिनी डॉल बनाई थी, एक मतलब की चेन है छोटा सा, हमने उससे फिंगर डॉल भी थी है, वो 300 की है इस वक्त, 350 की कर लें, मतलब वो सबसे सस्ती आइटम है हमारी।